हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बेस्ट अप्रोच यूट्यूब चैनल और बच्चों जेईई एडवांस 2023 के ऊपर सॉल्यूशंस देख रहे हैं। कंसीडर अ 6x6 स्क्वायर इन द फिगर A1 A2 A49 विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डॉट्स इन द पिक्चर इन सम ऑर्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं पर ये डिफरेंट है ना। आप देखो यहाँ पर इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रोज है, 7 कॉलम है, हर कॉलम के अंदर हर रो में 7 7 डॉट से रखे हैं। ठीक है, इधर रखा है वी से दैट ए आई ए जे आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग अ रो और अ कॉलम। रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग है ना। ठीक है, डायगोनल के अलोंग नहीं, मतलब तो फॉर एग्जाम्पल जैसे थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर अगर कोई फ्रेंड है ए आई एच, उसने पॉइंट कोई फ्रेंड बोला है, तो ये दोस्त है किसके साथ, इन चार के साथ, 1 2 3 4। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर अपन बात करें तो ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, कितनों के साथ दोस्त है, इसके 3 दोस्त हैं, एक ये एक ये एक ये है ना। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसके 2 ही दोस्त हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया हो कि एडजेसेंट रो वाइज या कॉलम वाइज ही लेना है, डायगनली ऑपोजिट अपने को पॉइंट नहीं लेना है, वो फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अब ओके समझ में आ गया। अच्छा, ईच पॉइंट हैज इक्वल चांस। ठीक है, ठीक है, वो तो जो अपन रैंडमली जो अपन सेलेक्ट करते हैं एनसीआर से, वही वाली बात। पी आई विद द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉइंट आई हैज, रैंडमली चोजन पॉइंट आई, हर पॉइंट को उसने आई बोला है, A1 A2 A49 हैज randomly chosen point has I many friends, I is equal to 0 1 2 3 4, I many friends। तो I उसने रैंडम वेरिएबल का वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी है और I की वैल्यू ऑब्वियस चॉइस है कि भाई 0 1 2 3 4 हो सकता है। वैसे 0 हो नहीं सकता, पर ठीक है, रैंडम वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज हैं तो एग्जॉस्टिव तो तब भी हो जाएगा। मान लो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 आ रही है, आपने रैंडम वेरिएबल असाइन किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0, तो बाकी जो अगले आने वाले इवेंट्स है उनका प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये डिफरेंट है ना, ये एग्जॉस्टिव होंगे, ये एग्जॉस्टिव होंगे। तो एग्जॉस्टिव इस सेंस में बोल सकते हो कि हाँ, मतलब 4 से ज्यादा किसी के फ्रेंड है नहीं और 0 से इस दुनिया में कम फ्रेंड्स हो नहीं सकते। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या करेगा, 0 से कम तो किसी के फ्रेंड्स होते ही नहीं है ना, राइट। ठीक है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट i इज इक्वल टू दिस, द प्रोबेबिलिटी p x इज इक्वल टू i इज इक्वल टू pi। मान लो मतलब उस रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसने वही रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को बोल दिया pi बोल दिया। देन द वैल्यू ऑफ 7 टाइम्स EXI। EX पता ही अपने को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज बेसिकली जो बोलते हैं। तो एवरेज EX कैसे आता है, अपना फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट। ठीक है, तो वो EX जो है वो बराबर होता है आपका सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू आई एंड XI। ठीक है, यानी कि XI तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और इसमें जो आई का जो वैल्यू है लोअर इंडेक्स नंबर से लेकर के अपर इंडेक्स नंबर, वो एक्चुअली एग्जॉस्टिव होता है इन द सेंस कि अपने सारे इवेंट्स या सारी पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए। ये सब आपको पता है, वेरी बेसिक थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, जो अपना टिपिकल टेबल जो होता था वही बना लेते हैं। आइए अपन टेबल बना लेते हैं। ये अपन ने टेबल बनाया, ज्यादा तो है नहीं इवेंट्स इसमें, तो ठीक है। ऐसी अपनी टेबल बनती थी, आपको याद ही होगा, रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग। और इसमें अपना ये आता था एक्स आई का वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आई बोल देते। फिलहाल अभी उसने बोला जैसे एक्स आई का वैल्यू 0 है तो निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी। और ये क्या होगा, ये 2 है। ठीक है, और क्या बोला इसने, 0 1 2 3 4 है ना। 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि आप समझो मतलब ये वाला पॉइंट है ना, 4 से ज्यादा नेबर्स इसके है नहीं, मतलब फ्रेंडली नेबर नहीं है, जैसे अपने 2 हैं अनफ्रेंडली नेबर्स। ठीक है जी, तो 0, 0 तो कैसे आ सकता है, इस पॉइंट के भी जो सबसे कॉर्नर में है इसके भी कम से कम 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 0। सिंपल, 1 भी नहीं आ रहा है ना, इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब सवाल स्टार्ट हो चुका है ना, तो प्लीज बी अटेंटिव, है ना। तो एक्सपेक्टेशन तो चूल्हे में जाए, अभी पहले एक बार प्रोबेबिलिटी अपन सही से निकाल लें। पढ़ते हैं एक बार दोबारा ध्यान से। पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन पॉइंट हैज आई मेनी फ्रेंड्स। तो आपने कोई भी पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया और उसके जो है आई फ्रेंड्स आ गए। ठीक है, तो डायग्राम और ये सब से लगता है कि बहुत पहाड़ चीज है, लेकिन बहुत सिंपल चीज है। आप कोई भी रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट करें, तो क्योंकि है ही ऑप्शंस अपने पास 49, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एनी पॉइंट, कोई भी रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया उसके कितने हैं, प्रोबेबिलिटी वेज कितना है, 49 C1।
रेंडमली चोजन पॉइंट इज आई मेनी फ्रेंड्स। अब क्योंकि अपने को क्या है, अपने को दो वाले कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दो कौन से, एक इसका है एक इसका है, लियो। तो इन चारों में से आप रेंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो 4C1, तो विच गिव्स अस 4/49। वेरी 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 इजी। ठीक है, 4/40। हाँ जी, अब अपन 3 वाली बात करते हैं। 3 में बच्चों दिख ही रहा है अपने को, ये वाले यहाँ जो इधर, ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5, कितना हो जाए, 5 5 में 20, 20/40। अब ये कितना आया था, 4/49, और ये कितना है, 20/49। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 20C1 डिवाइडेड बाय 49C1 किया, रेंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट किया, मेरा सैंपल स्पेस है 49 में से कोई भी एक, और मेरा फेवरेबल है, मैंने 20 में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया हो। आइए अब आते हैं 4 पर। तो 4 में क्या हो रहा है, बेसिकली ये वाले सारे पॉइंट आप हटा दो, ये वाले एजेस वाले, या टोटल माइनस कर दो, जैसे 4 24 कितना आ गया, 25 बचा मेरे ख्याल से ना, 25 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, टोटल 49 है, 4 वो 20 ये, ठीक है, कितना आ जाएगा, 25। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो कुछ नहीं होती भाई, आप इसको वैल्यू प्रोडक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, आ गया आंसर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 8 8 आ रहा है यहाँ पर, प्लस कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ये आपका एक्सपेक्टेशन आ गया सिग्मा से, ये वाला सिग्मा डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। 168 एक बार देख लो, 7 से जा रहा है क्या, 168, हाँ जा रहा है ना, 24 आ रहा है, 24/7, 24/7, बहुत बढ़िया नंबर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है 24/7 नंबर। मुझे 22/7 भी पसंद नहीं है जितना मुझे 24/7। खैर उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देन द वैल्यू ऑफ 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स आंसर कितना आ गया, 24। आवर आंसर इज 24। ठीक है, 24 अपना आंसर। तो ठीक है, एक बार चेक कर लें, 24, हाँ जी 24 आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, है ना, जो पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है। ऑल राइट, 7 डिसम्बर, ये क्वेश्चन अपन क्लास के अंदर करते हैं, अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी क्लासेस अटेंड करी है, तो चेस बोर्ड वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें अपन रेक्टेंगल बनाते हैं 1x2 या 2x1 साइज का, तो वो वाला सवाल एग्जैक्टली आ गया 8 के अंदर। आइए एक बार देख लेते हैं। तो वो मामला तो वही का वही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रेंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स 49। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को सिलेक्ट किया गया, पी विद द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स, पी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फ्रेंड्स है, 7p बता। तो अपने को पता था कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना होगा, कि मान लो ये जो आपके दो दो फ्रेंड्स हैं, तो या तो क्या हो सकते हैं, सेम कॉलम में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ये दो फ्रेंड्स हैं, क्या है वो, सेम कॉलम में है। दूसरा दूसरा काम क्या हो सकता है, या तो वो हो सकते हैं सेम रो के अंदर, यानी सीधे से आराम से दिख रहा है अपने को। और दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, एग्जॉस्टिव मतलब एक्सक्लूसिव है ये, अगर या तो दोनों का रो सेम होगा या दोनों का कॉलम सेम होगा। ठीक, तो पीवी द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49C2। मैंने कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, 49C2 दो पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने। ठीक है, के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे ये। अपन ने अपना जो प्रॉब्लम था वो चेस वाला था, उसमें क्या था, 64C2 नीचे आता था। हाँ जी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स दिस पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान लो ये अपना कॉलम 1, ये अपना कॉलम 2 है, ये अपना कॉलम 7 है। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी न किसी कॉलम वाला केस में मान के चल रहा हूँ, तो या तो वो दो पॉइंट्स कॉलम 1 से या कॉलम 2 से या कॉलम 3 से आए होंगे ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैपिंग करने के लिए उनके नाम भी देता हूँ। जैसे मान लो ये नाम दे दिया, ठीक है, अब अगर ओरिजिन यहाँ यहाँ ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट ले रहा हूँ मैं, 0 5 1 2 3 4 5 6 0 4 0 5। ठीक है, देखा क्या, 0 4 0 5, तो बहुत इजीली हो जाएगा काउंट करना। तो पहले कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, तो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका कितना जाएगा, 7। यानी कि अब मैं C1 में से ही लूंगा। अब C1 से दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स लेने के तरीके कितने हैं वो एक बार देख लेते हैं, वो 6 हैं। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, सिक्स सेवन्थ। देखा, 1 2 2 3 3 4, ऐसे स्लाइड स्लाइड कर दो। 1 2 2 3 स्टार्ट कैसे हुआ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट 7 पॉइंट, तो 6 आ गए अपने पास।
तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट टू पॉइंट्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव ऑन फर्स्ट कॉलम आर 6। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब बच्चों इसी को अपन डबल कर दें, क्योंकि यही काम जो है क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज जो किया अपन ने वो रो वाइज हो जाएगा। यानी कि अपन ने अगर यहाँ से अगर अपन 2 पॉइंट लेने तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या कोई भी सात में से कोई एक रो मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो डबल कर, आंसर कितना जाएगा ये, कह रहा 7 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 49, 48 अपॉन 2, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 49 का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 6 टू द 12, 2 आ रहा है, ये 1/14 आ रहा है, 7p 1/2 आ रहा है। 1/2 का मतलब कितना जाएगा, 0.5, जीरो कर देना, 7p बोला है उसने, तो 1/14 इंटू 7, 1/2, 1/2 का पॉइंट। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन काफी इजी था। ठीक है ना, देखा हुआ सा भी था, और नहीं देखा हुआ है तो भी कैलकुलेट करना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन अगर एक पार्ट कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट बोनस टाइप से है। ठीक है जी, है ना, बाय बाय।